मैं हूं ज़फ़र खान, NLP कोच हिप्नोटिस्ट। आज की वीडियो हमारी उन तलबा के लिए है जो लाइक होना चाहते हैं। आप किस तरह से अपनी स्टडी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, उनमें से 6 तरीके आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नंबर 1 है सेट गोल्स। अपने मकासद का तयन करें। जब आप अपने लिए गोल सेट कर लेते हैं तो आप कम वक्त में ज़्यादा नताइज को हासिल करते हैं। स्टीवन आर कवी अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आपका नतीजा पहले से आपके ज़हन में होता है तो आप अपनी सारी की सारी ताकत, तवानाई और मेहनत को एक तरफ मरकूज़ करते हैं और आप कम वक्त में ज़्यादा कुछ हासिल कर लेते हैं। नंबर 2, यूज़ एन अपॉइंटमेंट बुक। आप अपने लिए शेड्यूल करें अपने रोज़मर्रा के कामों को, अपनी डेली लाइफ की रूटीन्स को। आपके पास शेड्यूल में लिखा हुआ होना चाहिए आपका टेस्ट कौन सी डेट को आ रहा है, कब आपका टेस्ट होना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेंगे और आपकी सोच, आपकी तवज्जो आपकी पढ़ाई पे रहेगी, क्योंकि जो अहम काम है वो आप अपने लिए लिख लेंगे और आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा कि आपने कौन सा काम कब करना है। ये याद रखने की बजाय आपका दिमाग इसमें लगा रहेगा कि आपने क्या याद करना है और कैसे याद करना है। नंबर 3, नो योर लर्निंग स्टाइल। हर इंसान का सीखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है और आम तौर पे पढ़ाने वालों का अंदाज़ अपना होता है। आपने पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखना है, सीखते हुए, कि आपका सीखने का अंदाज़ क्या है। एक वैक मॉडल है जिसे कहते हैं VAK, वैक, विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक लर्निंग मॉडल। इस मॉडल में लर्निंग की 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ को देखा जाता है। एक लोग होते हैं विजुअल, जो देख के ज़्यादा सीखते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो सुन के ज़्यादा सीखते हैं, ऑडिटरी लर्निंग उनकी ज़्यादा बेहतर होती है। तीसरे होते हैं किनेस्थेटिक, वो लोग जो फील करते हैं ज़्यादा चीज़ों को, एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं, तजर्बे से सीखना उनका शौक़ होता है, उनका मिजाज होता है। आप अपना लर्निंग मॉडल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप विजुअल ऑडिटरी किनेस्थेटिक मॉडल से अपने आप को एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको एवेल्यूएशन के लिए क्वेश्चनर्स मेल कर दूंगा और आप अपने आप को उससे एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। नंबर 4, बी एन एक्टिव रीडर। जी हाँ, जब आप पढ़ने लगें तो जो कुछ आप पढ़ें उसको क्वेश्चन करें, उस पे सवाल उठाएं। जब आप अपने पढ़ने वाले मटेरियल पे सवाल उठाएंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, आपके दिमाग में प्रोसेस होंगी और उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रहेंगी क्योंकि आपने उसको क्वेश्चन किया। नंबर 5, प्रैक्टिस इन स्टडी ग्रुप्स। जब आप कोई चीज़ पढ़ने लगें तो आप स्टडी ग्रुप में शरीक हों। उसमें आपको आपके साथ मिलके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल पता चलेगा, उनकी स्किल्स का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि उनकी कौन सी आदत हैं, जिन आदतों को वो अपनाए हुए हैं और आप शऊरी तौर पे या फिर लाशऊरी तौर पे उन अच्छी आदतों को सीख लेंगे, जिससे आपकी स्टडी स्किल्स ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी, आपकी पढ़ने की एहलियत बेहतर होने से आप। नंबर 6, टेक नोट्स। जो भी आप पढ़ें उसको लिखें। आप क्लासरूम में जो सुने उसको लिखें। आपके लिखे हुए नोट्स आपको बाद में काम आते हैं। जब आप नोट्स खुद लिखते हैं तो आपके दिमाग की एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें और नोट्स लिखने की वजह से आपको चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं। इस वीडियो को सुनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। आपका हमें सुनने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।